ये क्या नाम है आपका? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। आज थाना सदर के अंदर हम धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ सब हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू संगठनों के लोग हैं। यहाँ पर धरना केवल इस बात का कि थापर नगर में गल नंबर 6 में एक विधर्मी ने जो है मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने हिंदू का मकान खरीद लिया पैसों का लालच देकर, और वो हिंदू को जो है कहीं उसको कह दिया तुम पैसे लो और जाओ यहाँ से। अब यहाँ सदर थाने की पुलिस, कलमा विवाद हुआ, लोग हिंदू समाज के लोग इकट्ठे हुए और उस मकान पे जो है उन्होंने कहा जी ये मकान हिंदू को ही वापस दिला दो। तो पुलिस रात आश्वासन देके आई, रात का ताला लगा के आई 11 बजे, क्योंकि सुबह दोनों पक्ष को थाने बुलवाया जाएगा। पुलिस ने कोई रुचि नहीं दिखाई थाने बुलवाने में और मामले को दबाने पे लग गई। यानी कि दूसरे पक्ष से जो है कहीं ना कहीं मिली भगत जो है पुलिस की साफ स्पष्ट जो है दिखाई दे रही है। और इसको लेकर आज यहाँ सब लोग दरी बिछा के धरने में बैठे हैं। और मेरी केवल योगी जी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के अलावा कोई समाधान नहीं कर सकता, ना करा सकता। योगी जी से मांगे कि यहाँ के मेरठ के पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि उस विधर्मी से मकान वापसी, हिंदू को जो पैसे में जितने में उसने खरीदा है विद रजिस्ट्री के पैसे हिंदू देने के लिए तैयार है, हमारा मकान हमें वापस कराया जाए। इसके अलावा कोई समाधान हमें नहीं चाहिए। हमें समाधान केवल ये चाहिए हिंदू का मकान वापस आए। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पहले कानून बने कि कोई भी हिंदू का मकान कोई विधर्मी ना खरीदे, क्योंकि यहाँ पे हमारी बहन बेटियां रहती हैं, उनके साथ कल को लफ्ज या धर्मांतर बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। यहाँ नॉनवेज खाते हैं लोग, कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक जो है भावनाओं को आहत होगा। हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम केवल यहाँ से जब उठेंगे जब इसका समाधान हो जाएगा। हमारी मांग केवल ये है कि हमारा हिंदुओं का मकान वापस दिलाया जाए। वहीं 100 मीटर बराबर में कभी पटेल नगर हुआ करता था, सारा हिंदू का मोहल्ला था, पंजाबी रहते थे वहाँ। आज 250-300 मकान में सब वो विधर्मी बस गए। हमें बताओ, हम अपनी जमीन को छोड़ के पलायन करके हम कहाँ जाएं? हम केवल इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं समाज। और योगी जी आपसे उम्मीद है, हाथ जोड़ के उम्मीद है कि हमें हमारा मकान हिंदुओं का वापस दे दो। हम बिल्कुल भी जो है किसी तरीके से ना तो अपना पलायन बर्दाश्त करेंगे और ना किसी को हिंदुओं के मोहल्ले में विधर्मियों की एंट्री होने देंगे। किसी के साइन है उस पे। ये सब कुछ कह रही है, तुम यहाँ भी बैठ रहे हो, तुम वहाँ भी बैठ रहे हो, वहाँ पर बैठो, सब यहीं बैठ जाओ। सुनो, सही मेरी बात। आपको जहाँ बैठना एक जगह। अरे भैया एक मिनट, अभी समाधान हो रहा है, 2 मिनट में चुप हो जाओ भैया, 1 मिनट शांत हो जाओ। पहले तो सिर्फ सबको बुलवाओ। अरे ऋषभ यहाँ बेटा, भैया आ जाए, आ जाए पहले यहाँ बैठ, यहाँ बैठ ऋषभ, यहाँ बैठ बेटा, यहाँ बैठ। आपने एप्लीकेशन दी है कोई? बैठ जा पहले, आराम से बैठ। तुमने एप्लीकेशन नहीं दी, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आप लोगों में से किसी को एप्लीकेशन देनी है? नहीं, एप्लीकेशन नहीं देनी है, नहीं देनी है। तो कैसे, जब थाना कहते हैं, अधिकारी कहते हैं आपकी कोई एप्लीकेशन आएगी उसी पर तो जांच होगी। अभी आपने ताला लगाया रात, वो किस एप्लीकेशन पे लगवाया था? पुलिस ने लगवाया था। पुलिस ने नहीं लगवाया ताला। पुलिस ने लगवाया ताला लगाया ताला। तो फिर दोबारा ताला लगवा दीजिए। नहीं, वो जो विवादित जगह है, सुन लो इंस्पेक्टर साहब, विवादित जगह है वो। बताओ भाई, तो बताओ, वहाँ पे जानकारी नहीं है किसी को भी। रुक जाओ, पुलिस प्रशासन बना रहे हैं मौके पे। नहीं, आप बताओ, आपको सच मानेंगे जो आप क्या होगा, बताओ क्या हुआ? रात में उसको बाहर किया गया है, ताला बंद हो गया। तब तक के लिए जब तक इसका समाधान ना हो। तब तक नहीं, आज 11 बजे तक। 11 बजे सुनो, 11 बजे दोनों पक्ष आएंगे थाने में। एक पक्ष यहाँ बैठा, दूसरे को बुलवाओ। यही बात 11 बजे यही बात हुई थी। नहीं, पक्ष नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पा रही पकड़ के नहीं बैठा सकते। तो हम तो बैठा, मैं भी हम तो बैठे ही हैं, लेकिन एक हमारे खिलाफ जेल में तो नोटिस दी जाएगी। अभी हमारी सरकार में हमें जेल भेज दो, हम तो जाते हैं, हमारा काम। मुझे दबाव बना रहे पुलिस प्रशासन में। सुबह में दोनों पक्ष आया था। नहीं, वो था दोनों पक्ष आया। किसके सामने आपके बीच की इनके सामने दूसरा पक्ष बात कर गया। पूछिए आप। बात ये हुई थी, सुबह दूसरा पक्ष आ गया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। एसआई साहब का फोन आया, मैं थाने भी आया। धनजन जी मेरे साथ थे, कहाँ गए धन जी? मैंने जी को फोन भी करा, ऐसे इंस्पेक्टर साहब का फोन आ गया और दूसरा पक्ष आ गया। अब दूसरा पक्ष यहाँ के ये बात रखता है, इनको तत्काल जाना पड़ गया सिविल लाइन थाने में। उन्होंने ये रखी कि आके समझौते की बात कर लो। 4 व्यक्ति आप, 1 मिनट भाई, मैं बता तो दूं क्या बात रखी। 4 लोग आपके बैठ जाओ, 4 लोग हमारे, किसी निर्णय पे आ जाएंगे।
पर वहाँ बात किस बात पे बिगड़ गई, उन्होंने कहा आप हमारी जगह पे आ जाओ। मैंने कहा आपकी जगह पे समझौता नहीं होगा, या तो यहाँ कर लो। उन्होंने बोला, उन्होंने एक मंडप बताया, किसको बताया? हमें कि एक मंडप है। हाँ जी जी, पुलिस के सामने बताया ना, पुलिस के सामने बताया था। इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे। बहन जी इंस्पेक्टर साहब मैं बता रहा हूँ चले गए थे सिविल लाइन थाने। इंस्पेक्टर साहब की मौजूदगी में चले गए, तो जो बात है इन्होंने बुला लिया था सुबह। अरे बुला लिया तो समाधान क्या निकाला? हम तो समाधान निकलता, उसके बाद ही ना जाना पड़ गया तत्काल। उन्होंने तो बुला लिया, वो क्या बात हुई आपके बात? तो आप लोग आके अरे आपकी कुछ बात तो हुई होगी, क्या कह रहा मौका देंगे तब तो बात होगा। सुबह सब तो मौका ही, जब तक मौका ही नहीं मिला भाई पटेल साहब आपको। अरे भाई जब आप अब आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? इससे पहले तो उसको दोबारा एक बार कॉल करें। अब आप क्या चाहते हैं? 2-3 दिन का समय नहीं। दूसरा पक्ष है। चलो इस समय एक मिनट रुक जाओ भैया, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। कितने दिन का समय चाहिए बहन जी? रुक जाओ भाई, रुक जाओ। एप्लीकेशन तो बहन जी हम देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज वो अगर लिखित में आपसे आप दिलवा सकते हो, उससे बात कर लो। वो हमारा कोई आदमी, एक भी आदमी, सुन लो भाई, कोई सा भी अगर समझौता किसी ने भी किसी प्रकार का करा दूसरे पक्ष से, लिख के एप्लीकेशन वो देगा, सीओ साहब को दे, इंस्पेक्टर साहब को दे, वो लिख के देगा कि मैं मकान बेचना चाह रहा हूँ। और अगर वो नहीं लिख के देता तो जो आपको ठीक लगे अपनी बहन बेटियों के सम्मान में, अपने गुरुद्वारे के सम्मान में, वो आप करना ना। और फिर पुलिस को भी देखेंगे भैया, सबको प्रशासन को यहाँ से लगाना देखेंगे। कोई बात भैया, मेरी बात सुनो, वो आप भड़काइए मत। नहीं भड़का नहीं रहे, अपनी बात कह रहे हैं, भड़का नहीं रहे। अरे वीर जी रुक जाओ, बताओ वीर जी बताओ। ये तो देखते हुए कई बार आप उनसे कितनी बार सही बात करेंगे, हम सही बात करेंगे, हम लोग भी अच्छे होते हैं इसी चक्कर में। क्या नहीं धमकी नहीं है, आपको विश्वास नहीं, आप मजिस्ट्रेट को दीजिए एप्लीकेशन। आपको समय चाहिए, आपको समय दे रहे हैं। हम किसी से हाथ पकड़ के नहीं दिखाएंगे, मैं बार-बार आपको बता रही हूं। लिखवाओ, जांच होगी, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करना। उसके बाद आप समय बताओ ना, आप प्रशासन को समय बताओ, क्या समय है, क्या समय है? सामाजिक स्वार्थ में अपनी बहन बेटियां थोड़ी छिड़वाएंगे वहाँ पे, क्या कर रहे बहन बेटियां थोड़ी छिड़वाएंगे वहाँ। होती है, पूछो, बताओ ये तो कितनी बार बताया मैडम, लेकिन लिखित में क्यों नहीं दे रहे? आप एप्लीकेशन ये दो, ये जो मकान खरीदा गया है छेड़छाड़ की, और ये जो मांस वगैरह जो वो एप्लीकेशन आप मुकदमा लिखा जाएगा, लिखवाओ मुकदमा, ये दो एक भी तो एप्लीकेशन देंगे। ये कई बार हो चलो आप कह रहे हैं ना, एक मिनट, सौहार्द बिगाड़ने की बात, सौहार्द वो बिगाड़ रहे हैं, हम नहीं बिगाड़ रहे। अगर हमें बिगाड़ना होता ना तो हम यहाँ ना बैठते हैं। कोई बात नहीं, सुनो ये बात समझिए आप, गलत काम करेंगे तो सब जगह पे कोई बात नहीं मैडम, ये बात जो हमें मांगी जा रही है सुबह से। एप्लीकेशन आप हम दे रहे हैं, सुनो आपका नुकसान नहीं कर रहे हैं, सुनो फिर आप सरकार में आ जाओगे, सरकार के नाम पे दबाव हम आओ मैडम सुनो ना, आगे धमकी दे रहे हैं, ये लीजिए, सुनिए, चुप हो जाओ बेटे, आओ चुप तो बहन जी बैठो, बहन जी बैठो। थाना सदर बाजार जनपद मेरठ में एक मोहल्ले में एक व्यक्ति द्वारा नया मकान खरीदने को लेकर मोहल्ले वासियों द्वारा विरोध किया गया। इस पर सूचना प्राप्त होते ही पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों ही पक्षों से वार्ता की गई। वार्ता के क्रम में दोनों ही पक्ष आपसी सहमति से वार्ता कर समाधान निकालने पर राजी हुए हैं और मौके पर शांति व्यवस्था है। पलायन जैसी वहां पर कोई बात नहीं है। मोहल्लेवासी सामान्य रूप से वहां निवास कर रहे हैं और आपसी सहमति से वार्ता कर इसका समाधान जो निकलेगा उसी आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।